बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ एस्बेस्टोसिस। जो एस्बेस्टोस होती है ये बेसिकली आपके एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैंसर कराता है। कैंसर से रिलेटेड होती है एस्बेस्टोस, और ये लंग कैंसर भी कराती है और मेसोथेलियोमा भी कराती है, जिसको हम मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा भी कहते हैं। लेकिन जब भी सिनेरियो में दोनों ऑप्शन दी होंगी तो आपने हमेशा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को करेक्ट करना है, क्योंकि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज़्यादा होता है एस्बेस्टोस की वजह से एज़ कम्पेयर टू मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। अब जो एस्बेस्टोस वाले जो होते हैं, इसका एक्सपोजर होता है जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और ये ऑक्यूपेशनल कैंसर कराती है, या जो ओल्ड बिल्डिंग की डिमोलिशन करते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, या कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के अंदर कोई काम कर रहा है, या ओल्ड बिल्डिंग्स को डिमोलिशन कर रहा है, शिप बिल्डिंग्स के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर जो रूफिंग करते हैं, प्लम्बिंग करते हैं, शिप बिल्डिंग करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर के होगा, या फिर वो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के अंदर काम करता होगा, ये ऑक्यूपेशनल कैंसर करता है। या फिर जो ओल्ड बिल्डिंग की डिमोलिशन करते हैं जो लोग, उनके अंदर एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है। और एस्बेस्टोस आपको लंग कार्सिनोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज़्यादा कराती है एज़ कम्पेयर टू मेसोथेलियोमा। ये दोनों चीज़ें ही कराएगी। अब सिनेरियो में दिया हुआ होगा कि एक पेशेंट है जो कि या एक पर्सन है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या वो डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स करता है, या वो फैक्ट्री में काम करता है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करता है, या शिप बिल्डिंग करता है, या प्लम्बिंग करता है, या रूफिंग करता है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई है, और जो आयरन स्टेनिंग हो रही है उसके सेल्स की, और स्ट्रिंग और बीड्स अपीयरेंस आ रही है, तो ये आपको एस्बेस्टोस होगा। और जो एस्बेस्टोस होता है ना, ये हमेशा लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो सिलिका था वो अपर लोब्स को अफेक्ट कर रहा था, और जो एस्बेस्टोस होता है वो आपके लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है। सिनेरियो में ये भी दिया हुआ होगा कि एक पेशेंट है जो कि स्मोकर है और उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, साथ उसको प्लूरल प्लाक्स बन गए हैं, तो उसमें भी एस्बेस्टोस की वजह से डिजीज़ डेवलप हो सकती है, जिसमें लंग कार्सिनोमा भी हो सकता है और आपको मेसोथेलियोमा भी हो सकता है। अब जो मेसोथेलियम एपिथेलियम होता है ना, वो उसका जब भी आप किसी सिनेरियो में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसने हिस्टोलॉजी की स्लाइड ली और उस पर को मेसोथेलियम एपिथेलियम नजर आ रहा है, तो दैट इज द स्पेसिमेन ऑफ लंग, ठीक है। और अगर फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू हो और साथ आपको मेसोथेलियम की लेयर्स नजर आए, तो वो भी स्पेसिमेन लंग का होता है। एस्बेस्टोस आपके लोअर लोब्स को अफेक्ट करती है। इसके सिनेरियो में या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बताया हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के बारे में बताया होगा, या ऑक्यूपेशनल कैंसर करती है। एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैंसर कराता है। शिप बिल्डिंग का बताया हुआ होगा, या प्लम्बिंग का बताया हुआ होगा, या रूफिंग का बताया हुआ होगा, और ये लोअर लोब्स को अफेक्ट करती है।